हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रेटजिक एनालिसिस और मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे मैचिंग स्ट्रेटजी विद स्ट्रक्चर, कि मतलब हम स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर के साथ कैसे मैच करेंगे या स्ट्रक्चर को स्ट्रेटजी के साथ कैसे मैच करेंगे, या दोनों में से कौन सी अप्रोच जो है वो फिट बैठती है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी होती है या स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, ये आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, इसको लाइक करें और फॉलो करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी एजुकेशन सेक्टर से होगा वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म पे बिल्कुल अवेलेबल है, बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पे। आप दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं मैचिंग स्ट्रक्चर विद स्ट्रेटजी या मैचिंग स्ट्रेटजी विद स्ट्रक्चर। देखिए, कई बार हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रेटजी डिसाइड होती है, कई बार हम बोलते हैं कि जिस स्ट्रेटजी के हिसाब से स्ट्रक्चर हमको चेंज करना पड़ता है। तो इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ये मान के चलें कि हम एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, या स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर के हिसाब से डिसाइड होती है, स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी के हिसाब से डिसाइड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट चेंजेस कि हम कौन सा स्टेप जो है वो लेंगे। कई बार स्ट्रेटजी के हिसाब से हम स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करते हैं, कई बार स्ट्रक्चर के हिसाब से हम नई स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डिफरेंट जो है यूनिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी जो होगी वो भी डिफरेंट होगी। मतलब स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह से स्टेप लिया हम भी वैसा ही स्टेप लेंगे। हाँ, काफ़ी हद तक कुछ एक चीज़ें सेम हो सकती हैं, लेकिन हम ये बोलें कि हर एक चीज़ बिल्कुल सिमिलर वैसे ही होगी, जैसे एक्स ऑर्गेनाइजेशन ने किया था तो वाई भी वैसा ही करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सेटअप होता है, अपना एक पर्सनल अरेंजमेंट होता है, उसके हिसाब से उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो डिसाइड होती है, और उसी के हिसाब से उसका स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किए जाते हैं और अप्लाई किए जाते हैं। एक सिंपल फॉर्म अगर हम देखें स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को, जब हम बात करते हैं मैच करने की, तो उसके लिए कुछ एक स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जब प्रोसेस। तो कौन कौन से स्टेप सिंपल अगर हम बात करें जनरली जो फॉलो किए जाते हैं, दैट आर, सबसे पहला है पिन पॉइंट द की फंक्शंस एंड टास्क नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, कि वो सारे काम हमको पहले करने पड़ेंगे जो एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए हमको करने पड़ेंगे। जैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, इसके अलावा हमको डिपार्टमेंटाइजेशन करना, ठीक है, वेरियस फंक्शनल्स जो कौन कौन से हैं उनको डिफाइन करना, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करना, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमको मेन जो है वो फंक्शन जो है वो डिसाइड करने पड़ते हैं। दूसरा स्टेप इसमें आता है रिफ्लेक्ट ऑन हाउ स्ट्रेटजी क्रिटिकल फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट रिलेट टू दोज दैट आर रूटीन एंड टू दोज दैट प्रोवाइड स्टाफ सपोर्ट। मतलब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से फंक्शन हैं जो एक्टिवली रोल कर रहे हैं परफॉर्म, कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनका बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने में, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने में, और कौन कौन से ऐसे फंक्शन है, काम है या डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी हमको बहुत ज़्यादा डिमांड होगी या जिनका बहुत ज़्यादा रोल होगा, जो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में। तो वो डिपार्टमेंट फंक्शंस हमें सारे जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो हमें लिस्ट आउट करनी पड़ेंगी। तीसरा स्टेप इसमें आता है मेक स्ट्रेटजी क्रिटिकल बिजनेस यूनिट्स एंड फंक्शंस द मेन ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग ब्लॉक, कि फिर हम क्या करेंगे कि जो स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स हैं हमारे, उनको हम क्रिटिकली एक बार रिव्यू करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी का क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारे एक एक्टिविटी पे, हमारी एक फंक्शन पे, हमारी परफॉर्मेंस पे, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर उसका क्रिटिकल रिव्यू एक बार करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम जो है वो डिवाइड करेंगे, और डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको एक बिल्कुल क्लियर कट हम जो है वो स्ट्रेटजी देंगे, या क्लियर कट जो है हम कमांड देंगे कि किस तरह से जो है काम होना चाहिए। इसके बाद चौथा इसमें स्टेप आता है डिटरमाइन द डिग्रीज ऑफ अथॉरिटी नीडेड टू मैनेज ईच ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वेयरिंग इन माइंड बोथ द बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब हम क्या करेंगे, चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, अथॉरिटी असाइन करेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए
किस तरह से क्या कॉस्ट और उसका बेनिफिट होगा वो एनालाइज करेंगे, और किस पर्सन को कितना रोल प्ले करने को हम देंगे ये डिफाइन करेंगे। पांचवें स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रोवाइड फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। हमने जैसे पहले भी बात की थी, हम क्या करेंगे, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, अपील करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं कि आप सपोर्ट करें, और ये फ़ायदे नुकसान होने वाले हैं, तो इसको फेस करने के लिए और फ़ायदों को एंजॉय करने के लिए आपको जो है वो इस तरह से काम करना है। तो हम एक अपील ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से जो है वो कर सकते हैं। नाउ मैचिंग स्ट्रेटेजी विद स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो कुछ एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं या ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी की फील्ड में काफ़ी महारत हासिल की है, जिन्होंने, जैसे चैंडलर है, तो उनकी हम बात करते हैं, उन्होंने क्या बात की है मैचिंग स्ट्रेटेजी विद स्ट्रक्चर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू चैंडलर, द स्ट्रेटजी डिटरमाइन स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल चेंजेस रिजल्ट इन द स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। देखिए इन्होंने क्या बोला, इनका मानना है कि स्ट्रेटेजी जो है वो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है, मतलब आपको अपना स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और एनवायरमेंटल चेंजेस रिजल्ट इन स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, कि जो एनवायरमेंट हमें चेंज करके देता है, जो एनवायरमेंट चेंजेस लेकर के आता है, या एनवायरमेंट की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में बोल लो, या ऑर्गेनाइजेशन जो भी चेंजेस घटते हैं, घटनाएं घटती है, उसके वजह से हमको जो है स्ट्रेटजिक ऑप्शन लेने पड़ते हैं। अब स्ट्रेटजिक ऑप्शन क्या हो सकते हैं कि हमको कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, वो दे आर द डिफरेंट स्ट्रेटजिक ऑप्शन, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। विच में इन टर्न नेसेसिटेड चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और उन चेंजेस की वजह से, उन स्ट्रेटजिक ऑप्शन की वजह से हमको स्ट्रक्चर में भी चेंज करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के बात ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेटजी की वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वो है वो डिसाइड होता है। मोर स्पेसिफिकली ही आर्ग्यूड दैट स्ट्रक्चर टेंड टू फॉलो द ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि स्ट्रक्चर को फॉलो स्ट्रक्चर टेंड टू फॉलो द ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की स्ट्रेटजी जो होती है वो ग्रोथ के लिए बनाई जाती है, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रोथ हासिल करे, ठीक है। तो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से जो है वो स्ट्रक्चर को चलना पड़ता है, स्ट्रक्चर उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज भी ऑब्जेक्टिव, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ग्रोथ लेने का था। चैंडलर फाउंड दैट मैनी फर्म्स फॉलो ए सिमिलर एवोल्यूशनरी पैटर्न। इनका मानना है, इन्होंने 19 में स्टडी की थी इस चीज़ की, तो इनका मानना है कि लगभग जो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह का ही इवोल्यूशनरी पैटर्न जो है वो फॉलो करती है, सेम ही उनका प्रोसेस रहता है। इन्होंने कुछ एक स्टेप्स बताए, स्टेजेस बताए मैचिंग स्ट्रेटजी विद स्ट्रक्चर में। पहला इन्होंने स्ट्रेटजीज क्रिएटेड, सबसे पहले हम एक नई स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम एमर्ज, तो उसको अप्लाई करते वक्त कुछ एक प्रॉब्लम अराइज होती है, या हम पहले ही लिस्ट आउट कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी स्ट्रेटजी को हम इम्प्लीमेंट करते वक्त। इसके बाद इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइंस, अच्छा जब प्रॉब्लम आती है वो रेसिस्टेंस कहीं से आता है, उसकी वजह से क्या बोलते हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं, हमारी ग्रोथ की टर्म्स में, चाहे हमारे परफॉर्मेंस के टर्म्स में, चाहे प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में, मार्जिन के टर्म्स में, प्रॉफिटेबिलिटी की टर्म्स में हम डिक्लाइन फेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है न्यू अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर इज इन्वेंटेड टू मैच विद द स्ट्रेटजी, एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और फिर स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर जब मैच करते हैं तब जाकर के दोबारा से जो है वो परफॉर्मेंस उसी लेवल पे आ जाती है, उसी तरह की हो जाती है हमारी, ये इनका मानना है। इसके बाद मिलर ने और अप्रोच दी एक मैचिंग स्ट्रेटजी विद स्ट्रक्चर में। मिलर क्या कह रहे हैं, मिलर मैचेस द 4 स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशंस, सिंपल स्ट्रक्चर, मशीन ब्यूरोक्रेसी, डिविजनलाइज्ड फॉर्म्स एंड एडहोक्रेसी। मिलर ने बोला ये 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं मेनली ऑर्गेनाइजेशन में, विद स्ट्रेटजीज सिमिलर टू पॉटर्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। अब इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज दी वो सेम स्ट्रेटजी इन्होंने बताई कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रेटजीज होती हैं जनरली वो सेम वो स्ट्रेटजीज हैं जो पॉटर ने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज बताई हैं, 4 कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। मिलर लेफ्ट आउट द प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी बिकॉज फॉर द मोस्ट पार्ट प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसीज आर नॉट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मिलर ने ब्यूरोक्रेसी को हटा दिया और बोला कि ब्यूरोक्रेसी जो है, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी बिजनेस में नहीं चलती है, क्योंकि प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि एक लाल फीता शाही होती है, तो उसके हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो अप्लाई कर पाना टिपिकल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। तो मिलर ने क्या बोला कि 4 मेन स्ट्रेटजीज होती हैं जो स्ट्रक्चर के हिसाब से मैच करनी होती है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है, और वो कौन सी हैं, नीश डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, इनोवेटिव डिफरेंशिएशन, मार्केट डिफरेंशिएशन,
और इन स्ट्रेटजी के हिसाब से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्कआउट करे तो स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर मैच करेंगे और जो है प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। अब ये स्ट्रेटजीज क्या होती हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। मेल कर सकते हैं आप मुझे SK666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।